यहाँ के अड्डे के भी पैसे दे रहे हैं? नहीं, अड्डे का पहले 100 रुपये जनरेटर का देते थे, अब 1 रुपया भी नहीं दे रहे। वो पार्किंग लगाई हुई है उन्होंने। जमा पूंजी जो है थी वो अंदर सारी जल सड़ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल की जानिब से मैं यासर शमून ख़ान आपकी खिदमत में इस वक्त शहर के बहुत ही मरूफ मॉल पेस में खड़ा हूँ, जो आज से तकरीबन 3 साल कबल जल गया था। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आज हम आज के दिन की होने वाली तबाहियाँ जो बलूचिस्तान में, जो सिंध में, जनूबी पंजाब में, मानसरा में, नारान, कगान, कलाम में हो चुकी हैं, वो तबाहियाँ तो इस तरह की हैं कि उनका खमियाजा तो भुगतना इसलिए नामुमकिन लगता है कि ये एक मॉल जला था, सिर्फ एक मॉल 3 साल पहले, और उसके तमाम दुकानदार आज सड़कों के ऊपर यहाँ पे फट्टे लगा के बैठे हुए हैं। आज तक हमने कई लोगों के सेमिनार अटेंड किए, कईयों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, कईयों के दावे सुने कि जनाब इसको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। ये रिहैबिलिटेट लफ्ज़ से मुझे घिन आने लगी है, मुझे नफ़रत होने लगी है कि हम ये कह तो देते हैं लेकिन रिहैबिलिटेशन कहीं हमें नज़र नहीं आती। हमें गिरे हुए सतून उठाने का कोई शौर ही नहीं मिलता, या अगर शौर मिलता है तो हम उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, या फिर खुर्द बुर्द कर लेते हैं, या फिर पैसे की तबाही बर्बादी कर लेते हैं। और ये मनाज़र आप जो देख रहे हैं, ये इससे तबाहकुन मनाज़र मेरा नहीं ख्याल कि कायनात में आपने इससे पहले कभी देखे हों कि एक अच्छा खासा चलता भरा हुआ एक कामयाब प्लाजा, उसमें आग लगाई गई, वो या आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हुआ, ये एक बहुत ही पेचीदा और अलग मसला है। लेकिन उस आग में कौन कौन जल गया, कौन कौन राख हो गया, ये देखना है। क्या सैलाब में इस वक्त बहने वाले लोग जो सैलाब की कैफियत से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि कभी वो ज़िंदगी में वापस आएंगे? वो तो 100 साल पीछे गिर गए हैं। यहाँ तो 3 साल पहले आग लगने की देर थी। या बच्चा देख सकते हैं फट्टे के ऊपर बैठा हुआ, ये छोटे छोटे फट्टे लगे हुए हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये सारे लोग कभी यहाँ पे कारोबार, कभी धंधा, कभी यहाँ पे अपना कोई काम करते थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? यहाँ पर ही काम किया करते थे, बिजनेसमैन थे, आज यहाँ पर फटा लगा के बैठे हुए हैं। इतना अरसा हो गया है, कोई रिहैबिलिटेशन नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। हमने कहा कोई नून लीग की तरफ से, PTI की तरफ से, कोई हुकूमत वाले कोई नहीं आए। आए दिन यहाँ पे आपके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे होते हैं, कोई आया ही नहीं है, बस निकल जाते हैं रैलियाँ निकाल के। कोई बंदा नहीं यहाँ पे आया, कोई परेशानी वाला कोई भी नहीं आया, पूछने कोई नहीं आया क्या जो आपके नुकसान हो गए थे वो गवर्नमेंट ने पूरे किए? कुछ भी नहीं मिला हमें। कितने साल हो गए? अभी तक बैठे हुए हैं, ये 7-8 महीने हो गए इस काम को, अभी नया नया चला है। साल तो हुआ है, साल से ज़्यादा हो गया। साल नहीं 8 माह हुए हैं अभी। 8 माह हुए हैं नाज़रीन, फिर मेरे अंदाजे के मुताबिक गलत होगा, 8 माह हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 1.5 साल से ऊपर का अर्सा हो चुका हुआ। लेकिन यहाँ पे तो कोई हालत नहीं है, कोई हालत नहीं। गर्मी, इतनी गर्मी में हमने गुजारा किया, रोज़े यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ के अड्डे के भी पैसे दे रहे हैं? नहीं, अड्डे का पहले 100 रुपये जनरेटर का देते थे, हाँ, वो पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए, अब 1 रुपया भी नहीं दे रहे। वो पार्किंग लगाई हुई है उन्होंने, पार्किंग से सारा खर्चा निकलता है। पार्किंग से सारा खर्चा निकलता है। पहले दुकानदार होना और फिर सड़क के ऊपर आ जाना। वो AC में हम गुजारा करते थे, अब धूपों में गुजारा करना, बड़ा फ़र्क होता है ना सर। बड़ा फ़र्क होता है, कस्टमर ही नहीं आता। कस्टमर यहाँ पे बुलाना पड़ता है, जी सर आ जाइए जी, तो वो कस्टमर भी फिर बदतमीज़ी के साथ बोलता है। अंदर तो हम बदतमीज़ जी सर, हमारे से हमें कहते थे सर, हम लोगों को अब कहते हैं जी सर, क्या लेना, हमें आवाज़ें मारनी पड़ती हैं जी सर बैल। एक दुकान पे बैठना और एक फटा लगा के बैठना, इन दोनों के स्टेटस में इतना बड़ा फ़र्क है कि उसको बताया ही नहीं जा सकता। हमारी बहन हमारे साथ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोच सके मैं 1 साल पहले भी आपके पास आया था, और आप इसी तरह बैठी हुई थी। जी ऐसे ही है, बस क्या कर सकते हैं। कोई चेंज नहीं है? चेंज तो कुछ भी नहीं है। हम तो मुंतज़िर हैं कि कोई जो हमारी वीडियो देख रहा है, हम ये चाहते हैं कि आए, कोई हमारी हेल्प करे, कोई गवर्नमेंट से आ जाए, कोई जो भी हमारी कोई वीडियो देख रहा है, हमारी उससे रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि आपकी मदद इतनी साल 1.5 साल में नहीं हुई, और ये जो सैलाब ज़दगान में लोग बह गए हैं, इनकी मदद होगी?
जो 100 साल पीछे गिर गए? देखिए दुनिया अभी भी अच्छे लोगों से खाली नहीं है। इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह पाक उनकी भी मदद करेगा और हमारी भी करेगा। मिल्लत के साथ रब्त अस्तवार रख और पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहा रख। उम्मीदें तो उस सूरत में इंसान जोड़ के रखता है जब बर आएँ और या फिर उनकी कोई मिसाल हमें या कोई नज़ीर नज़र आ रही हो। लगता है आपको कि आप लोगों का ये प्लाजा कभी खुशहाल हो सकेगा? अभी तो इसकी तरीकियाँ दूर होंगी? कोई सूरत हाल अभी नज़र नहीं आ रही, अभी कोई पता नहीं है कोई कितने मालिकों की तरफ से, कोई मैनेजमेंट की तरफ से? किसी या अभी कोई यार 1 साल हुआ है इसको जले हुए, किसी ने पूछा नहीं है। जो सैलाब में बह गए उनके बारे में क्या कहेंगे? जारी बात है, अब हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, हम जो माली इमदाद है वो जो पर्सनली लोग कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे कर रहे हैं, जो डोनेशन कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत छोटी चीज़ है। इसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा अपनी। इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा तो उनका क्या हाल है? उनका हाल आप सारी लगता है आपको कि वापस आएंगे ज़िंदगी में? बहुत मुश्किल है मुझे। नाज़रीन, एक जानिब टेलीविजन स्क्रीन पे सैलाब ज़दगान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी जानिब पेस का ये जला हुआ प्लाजा आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपना रेडीमेड का कारोबार, अपना जो अंदर दुकान के अंदर कारोबार करते थे वो निकाल के फट्टों के ऊपर बाहर ले आए हैं। और आज वो जाहिर है कि वो एक दुकान के मालिक तो नहीं है, लेकिन वो दुकान के ही मालिक थे। हालात, वाक़यात और नशेबो फराज ने और इस हादसे ने इनको कितना पीछे फेंक दिया है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि 1.5 साल हो गया, साल हो गया आपके प्लाजे को आग लगे हुए? 6 माह हुए। 6 माह हुए हैं। चले 6 माह हो गए हैं, किसी ने नहीं पूछा जी जी की और कोई रिहेबिलिटेशन नहीं नजर? नहीं, अभी तक नहीं कर। तो आपको लगता है सैलाब ज़दगान का कुछ होगा, जो जिनकी ज़मीनें, माल मवेशी सब कुछ, साथ वैसे होना चाहिए उनके साथ ज़्यादा। हम लगता है आपको कि वो ज़िंदगी में वापस आएंगे? अल्लाह खैर करे, यही कह रहे थे। उम्मीद का दामन तो हर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और उम्मीद का दामन भाई और पकड़ के बैठे हुए हैं। आए नाज़रीन, आगे मज़ीद चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 6 महीने साल हो गया है आपका प्लाजा जला हुआ है, जी ऐसा ही है। यहाँ पे आप दुकानदार थे? जी बिल्कुल, मेरे 5 स्टॉल थे अंदर। हाँ जी। 5 स्टॉल थे मेरे, इस तरह के काउंटर थे। मेरी 5 दुकानें थी अंदर। अब आप यहाँ पे सड़क के ऊपर एक फट्टा लगा के बस एक फट्टा लगा के बैठे हुए हैं। उसकी देखें ना, रीज़न ये है कि जिसके पास तो जो पैसे हैं थे ना, तो हम लोगों ने मिसाल ले लें कि हम लोगों ने कमेटियाँ डाली हैं, पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोगों ने कहा कि यार ये इसको ना सामान के इसको जो ना मज़ीद और सामान ला के ना अपनी दुकानदारी को बढ़ाते हैं। मैं कहा एक दुकान के ऊपर सामान ज़्यादा पड़ा हो ना, तो वो फिर ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आता है ना, तो फिर वो उसी से ही लेके चले जाता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। जो कमेटियाँ डाली, जो पैसे इकट्ठे किए ना, वो घर नहीं लेके गए, वो इसी को भरते रहे हैं कि इसको यार ये दुकानें हमारी फुल होनी चाहिए। वो इसी चक्कर में को ना तो बंदे की कोई सेविंग हुई है। जिन के पास देखें कुछ थोड़ी बहुत सेविंग है थी, उन्होंने बाहर काम शुरू कर लिया, उन्होंने सर्वाइव कर लिया। हाँ जी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई जमा पूंजी जो है थी वो अंदर सारी जल सड़ गई है। अब मेरे 5 अब एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ आपसे, दिल थाम के उसको सुनिएगा। आपको 6 महीने साल हुआ है आपके प्लाजे को जले हुए और तबाह हुए, आप अभी ज़िंदगी में वापस नहीं आए। जिनकी की पूरी फसलें, जिनके माल मवेशी, जिनके घर, जिनके होटल, सब कुछ निस्तो नाबूद हो गए हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले 100 साल में भी वो रिकवर कर सकेंगे? नहीं, देखें ये ना एक आफत है, कुदरती तौर पे ये एक आफत आ गई ये है, कुदरती तौर पे है, लेकिन ये रिहेबिलिटेट होंगे वो लोग अगर आप नहीं हुए तो। बिल्कुल ऐसा ही देखें। अगर जैसे कि हम लोग 6 महीने से यही कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे कोई मुतालबात या हमारी कोई दाद रस्सी के लिए कोई पहुंच जाए। अब देखें ख़जानों में तो अरबों खरबों रुपए हैं, अगर यही पैसा उनके ऊपर लग जाए, सैलाब ज़दगान के ऊपर लग जाए, तो मेरे भाई लोगों ने मच्छरदानियाँ ज़ख़ीरा अंदोज कर ली हैं, टेंट ज़ख़ीरा अंदोज कर लिए हैं। आपका एक छोटा सा प्लाजा है, 2.5-3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, वो पूरा नहीं हो रहा। आपको लगता है कि सैलाब ज़दगान की कुछ सुनेगा? देखें कि ये सिर्फ ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसे हम लोग इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं ना, गवर्नमेंट तो कह रही है कि महैयर हजरात मदद करें। अब वही ना, यही तो मसला है सारा कि देखें मुखैर हजरात के ऊपर वो छोड़ते जा रहे हैं कि यार वो बंदा कर ले, हम लोग बच जाएं, फिर खजानों का क्या बात की समझ नहीं लगती। नाज़रीन, मैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर करता हूँ, लेकिन मुझे हैरत अंगेज़ ये है, जो दुख लगता है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो उनको फंड्स भेज रहे थे, उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं प्लाजे के सोचा कि ये लोग ज़िंदगी में थे, आज सड़क के ऊपर आ गए हैं, दुकानदार थे, आज फट्टा फरोश बन गए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ रुल गई हैं, उनकी कमाइयों का एक बेशतर हिस्सा निकल चुका हुआ है, सिर्फ बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी कर रहे हैं।
क्या वो सैलाब ज़दगान के लिए भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? सर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा। देखें अगर किसी ने यहाँ पे पहुँचना होता है ना तो 6 महीने हो गए कोई आया ही नहीं है, ना कोई MNA आया है, ना कोई यहाँ पे वजीर आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारे पास अपनी यूनियन कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने सलमान तसीर के बच्चों के साथ जाके कोई बात की हो कि यार इसका क्या करना है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, हम मरे पिरे लोग हैं। बस वो भी यही कहते हैं कि देखें जो हमारे पास था ना, वो हम लोग इसी के जो पैसे हम लोग यहाँ से सर्विस चार्ज के एवज ले रहे थे वो इसी के ऊपर लगा रहे थे। ठीक है, उनको लगा रहे हैं, कहाँ लग रहा है? कि जैसे अंदर थे ना, जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे, वो सर्विस चार्ज का भी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता था। अब बिल के पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं 60 लाख रुपए। मलकियत तो उनकी है ना? मलकियत तो उनकी है, लेकिन जो अंदर से जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, जो शॉप्स थी, वो सब सेल हो गई हुई थी। ये 407 दुकानें इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से एक शॉप भी उनके पास नहीं थी। एक जगह के ऊपर 2 तबाहकारियाँ इकट्ठी मंजर के तौर के ऊपर पेश करना चाहता हूँ, और मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ये प्लाजा ठीक नहीं हुआ लाहौर का, जो इतना गुंजान आबाद इलाका है, जो एक इतना एडवांस शहर है, और कलाम, सवात और नारान और फिर मुख्तलिफ किस्म के मानसेरा और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके, फिर आप सिंध में चले जाएँ, लाड़काना इधर उधर, आप कराची में चले जाएं, आप चले जाएं उधर बलोचिस्तान में चले जाएं, तो आपको लगता है कि इतनी शदीद तबाहकारी, कितने लाख क्यूसिक पानी का रेला और इतनी बड़ी एक डिज़ास्टर, वो कभी ज़िंदगी में रिकवर हो सकेगी? नाज़रीन, इसको ज़रूर सोचिएगा, कभी भी रिकवर नहीं हो सकेगी। जो 6 महीने साल पहले जलने वाला प्लाजा, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए लोग सड़कों पे आ गए हैं, चिल्लाते फिर रहे हैं। आपको मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उनके पास ना कुछ थोड़े बहुत सामान है, वो ला के बैठे हुए हैं। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, मतलब कि जिन्होंने बाहर सामान कोई कारोबार नहीं भी किया, वो बिल्कुल वेले हो गए वो बंदे। देखे तो सही, आपने कुछ टोपियाँ कोई ना, मेरा तो अंदर देखे ना, इतने स्टॉल थे अंदर, 5 मैंने भरे हुए थे अपने सामान के साथ, वो सारे जल गए हैं। हम लोगों की बस एक ही अपील है, ये समझ लें कि दर्द दिल वाली बात है कि मेहरबानी करके कोई हमारी दाद रस्सी को आए, या हम लोग जिसको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मैसेज हमारा सुन ले कि हमारी हेल्प के लिए कोई आ जाए। नाज़रीन, रेलवे की पेंशनें नहीं मिलती इस मुल्क में, उनकी 6-6 महीने पेंशनें रोक ली जाती हैं। कई ऐसे इदारे हैं जिनकी तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले फरमा रहे थे कि हमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, किस तरह हमने अरेंज किया ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस प्लाजे को कौन ठीक करवाएगा, ये तो 1 करोड़ रुपए से बड़ा मसला है। अब रिहेबिलिटेशन खरबों रुपए का मामला है, उनकी कंपोजिशन अरबों खरबों रुपए का मामला है, उनको रिहाइश देना, उनको खाना देना एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या ये मुल्क ये सब कुछ अफोर्ड कर सकेगा, या इसके मुहैयर हजरात कभी बाहर निकलेंगे? जब इनके लिए नहीं निकले तो उनके लिए कैसे निकलेंगे? एक सवालिया निशान है, और इसी सवालिया निशान के साथ आज के प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एक जानिब आप सैलाब ज़दगान की तस्वीर देख रहे हैं, और एक जानिब आप ये तबाही, बर्बादी और ये नुकसान जो रिसेंटली हुआ है, और यहाँ पर दुनिया का हर बड़े से बड़ा सियासी इवेंट भी होता है 2 कदम के फासले के ऊपर, कोई नहीं देखता, और लोग यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ के नौजवान एक मायूसी की नज़र हो जाते हैं, और फिर वो किस एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, और वो किस कॉन्फिडेंस लेवल से काम करेंगे। अगर आपको पता चल सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।